क्या 40 वर्ष के बाद नेचुरली कंसीव करना संभव है? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट से बढ़ती उम्र के साथ फर्टिलिटी जो कम होती है उसे हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं? क्या 40 वर्ष के बाद मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या 40 वर्ष के बाद कंसीव होने पर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम बच्चे में आ सकती है? ये और इसके जैसे बहुत सारे सवाल आज हम अपने वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आजकल अमूमन देखा गया है कि महिलाएं शिक्षित होती हैं, आमतौर पर कामकाजी होती हैं, अपने करियर में स्टेबल हो जाने के बाद, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद ही वो गर्भ धारण करना चाहती हैं। कभी कभी इस ऊहापोह में उम्र बढ़ जाती है, उम्र कब 40 वर्ष हो जाती है पता ही नहीं चलता, और उस समय फिर लगता है कि हाँ अब सही समय है, अब मुझे कंसीव कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार हमें बहुत ही निराशाजनक जवाब मिलता है। डॉक्टर हमें बताते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे महिला के शरीर के अंदर जो अंडे होते हैं वो कम होते जाते हैं। इससे कंसीव होने का चांस तो कम होता ही है, साथ में और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानते हैं विस्तार में। महिला का जो शरीर है उसके अंदर जन्म के समय 1 मिलियन एग्स होते हैं। समय के साथ ये एग्स की संख्या कम होती जाती है और मीनोपॉज यानी कि जो रजोनिवृत्ति का समय है उसके लगभग 15 साल पहले लगभग सारे अच्छे एग्स खत्म हो चुके होते हैं। जी हाँ, ये जानकर आप सबको बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि महिला की जो मीनोपॉज की एज है भारत में लगभग 50 या 51 साल है। उससे 15 साल पहले यानी 35 या 36 वर्ष की उम्र में अधिकतर महिलाओं की फर्टिलिटी बहुत ही कम स्तर पर पहुंच चुकी होती है। हमें इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि आमतौर पे इस उम्र में भी हमारी माहवारी नियमित आती रहती है और हम ये सोचते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन बराबर चल रहा है, हम में संतान उत्पत्ति की क्षमता अच्छी है। हकीकत ये है कि हर महीने ओव्यूलेशन तो होता है परंतु जो टोटल एग्स का पूल है वो श्रिंक होता चला जाता है और जो एग्स बचे हुए रहते हैं इस उम्र तक वो ऐसे एग्स होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज हैं। दूसरा बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण फर्क इंडियन और बाहर के कंट्री की महिलाओं में है कि रेशियली हमारी जो एजिंग है वो विदेशी महिलाओं की अपेक्षा 5 वर्ष जल्दी होती है। हम ओवेरियन एजिंग की बात कर रहे हैं और अब स्टडीज से ये प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय महिलाओं का जो ओवेरियन रिजर्व है वो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की अपेक्षा 5 वर्ष जल्दी कम हो जाता है। यानी कि 32, 33, 35 वर्ष की आयु तक आते आते अधिकतर जो अच्छे क्वालिटी के एग्स है वो खत्म हो चुके होते हैं। यही चीज जो है ये हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी के सक्सेस रेट में भी रिफ्लेक्ट होती है। जनमानस में ऐसी एक धारणा है कि हम यदि नेचुरली कंसीव कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी का ऑप्शन है, हम उसे ले लेंगे। हकीकत ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के भी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ती हुई उम्र के साथ बहुत तेजी से कम होते हैं। यदि महिला की उम्र 35 वर्ष से कम है तो उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में प्रेगनेंसी रेट आसानी से 50% तक मिल सकता है। वही यदि महिला की उम्र 35 वर्ष से ऊपर है, 37 वर्ष है, 38 वर्ष है, ऐसी स्थिति में जो प्रेगनेंसी का चांस है वो लगभग 30 से 35% रह जाता है। 40 वर्ष की उम्र में ध्यान दीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी में अपने खुद के एग्स के साथ में सक्सेस का प्रतिशत मात्र 10 से 15% है। यह जानकर अधिकतर महिलाएं चौंक जाती हैं क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने आप में हेल्दी लगता है, ऐसा कुछ उन्हें लगता नहीं कि हमारी ओवरीज की स्थिति इतनी गिर चुकी होगी। साथ ही साथ जब आप 40 वर्ष की उम्र में टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट करते हैं तो लगभग 60% एम्ब्रियोज के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है। यही प्रतिशत यदि 25 वर्ष की महिला का आईवीएफ होता है तो केवल 10 से 20% है। तो यानी अधिकतर जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो क्रोमोसोमली एब्नॉर्मल होते हैं। टोटल जो एम्ब्रियोज का नंबर है वो भी कम होता है और ऐसे एम्ब्रियोज जब इम्प्लांट हो जाते हैं, जब हम उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, यदि हमें प्रेगनेंसी हो भी गई तो उसमें 30 से 40% मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है। यानी यदि हम लाइव बर्थ रेट यानी प्रेगनेंसी से टेक होम बेबी रेट का यदि हम कोशिश करें तो ऐसी स्थिति में यदि महिला की उम्र 40 वर्ष या उससे ऊपर है, उसका AMH का स्तर अच्छा भी है तो भी टेक होम बेबी रेट जो है ये 6 से 7% है। ऐसी स्थिति में जब ये सारे फैक्ट्स महिला को पता चलते हैं तो बहुत सारी निराशा उन्हें घेर लेती है और वो ये जानना चाहती है कि डॉक्टर मैं 40 वर्ष की तो हूँ पर मैं अपने एग्स के साथ में अपना जेनेटिक बेबी चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स हैं जिससे मेरे एग की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है?
कुछ वर्ष पहले DHEA नाम के सप्लीमेंट पर बहुत चर्चा होती थी। कई ऐसे क्लिनिक्स थे जो DHEA का सप्लीमेंटेशन 3 से 6 महीने देकर फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस करते थे। परंतु अब जो रीसेंट स्टडीज़ हैं, जो बड़ी स्टडीज़ हैं, अच्छी क्वालिटी की स्टडीज़ हैं, उनसे ये प्रमाणित हो चुका है कि DHEA सप्लीमेंटेशन के बाद भी 40 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका प्रेगनेंसी का चांस या लाइव बर्थ का चांस 5 से 10% से अधिक नहीं होता है। DHEA कम से कम 3 महीने लेना होता है और इन 3 महीने में जो ओवरी की एजिंग होती है, यानी कि जो एग्स की क्वालिटी में गिरावट आती है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो यदि आपकी उम्र 40 या उससे अधिक है तो जल्दी से जल्दी आप IVF के लिए जाइए। आप चाहें तो साथ में DHEA सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, परंतु इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि कोएंजाइम Q है, आर्जिनिन है, ये कुछ हद तक एग की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, परंतु बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इससे नहीं आता है। तो यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप जल्दी से जल्दी अपने या तो एग्स फ्रीज करा लें या तो आप IVF के लिए जाकर और एम्ब्रियो एक्यूमुलेशन की कोशिश करें। हम जानते हैं कि इस आयु में एक बार के IVF के स्टिमुलेशन में बहुत ज़्यादा एम्ब्रियोज नहीं बन पाते हैं। यदि बनते भी हैं तो उनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ का प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे केसेस में हमारे क्लिनिक में हम ये प्रेफर करते हैं कि एम्ब्रियोज को हम 1, 2 या 3 स्टिमुलेशन साइकिल में इकट्ठा कर लें और फिर जब अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज हमारे पास आ जाएं तो हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र या फिर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी PGT टेक्निक के लिए जाएं। PGT टेक्निक मेरे हिसाब से 40 वर्ष या उससे ऊपर की महिलाओं के लिए एक वरदान है, क्योंकि इस उम्र में जो एग के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ आती हैं वो एम्ब्रियो को चिपकने नहीं देती। यदि एम्ब्रियो इम्प्लांट भी हो जाता है तो मिसकैरेज की स्थिति बन जाती है। यदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हो गई तो डाउन सिंड्रोम नाम की सीरियस प्रॉब्लम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हम सबका यही सपना होता है कि बच्चा हो तो स्वस्थ हो, उसके अंदर कोई भी शारीरिक मानसिक विकलांगता नहीं हो। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक एम्ब्रियोज को हार्वेस्ट करें। जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए। हर केस में जेनेटिक टेस्टिंग वायबल नहीं होती, क्योंकि इसके लिए हमें ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यदि हम इस टारगेट में सफल हो जाते हैं, यदि हमारे ब्लास्टोसिस्ट ग्रो हो जाते हैं, तो भी ध्यान रखिए कि इन ब्लास्टोसिस्ट में भी 60% केसेस में एम्ब्रियोज एबनॉर्मल होंगे, उनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज होंगी। तो ऐसी स्थिति में हमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी एम्ब्रियो का बायोप्सी करके जो क्रोमोसोमली परफेक्ट है उन एम्ब्रियोज को हमें ट्रांसफर करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो लगभग 25 से 30% तक हमें IVF में सक्सेस का प्रतिशत मिल सकता है। ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, परंतु मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये एक रीजनेबल प्रेगनेंसी का चांस है। तो यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है, आप अपने खुद के एग्स के साथ में IVF करना चाहते हैं तो डॉक्टर से ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो एक्यूमुलेशन और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में अवश्य चर्चा करें। और DHEA, आर्जिनिन और कोएंजाइम Q का सप्लीमेंटेशन लेने में बहुत ज़्यादा तो फायदा नहीं है, परंतु मेरे हिसाब से कोई नुकसान भी नहीं है। आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यदि अपने खुद के एग्स के साथ में कंसीव नहीं हो पा रहा या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, जो कि एज रिलेटेड एन्यूप्लॉइडीज के कारण है, तो आपको डोनर एग के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। डोनर एग हमेशा डॉक्टर लास्ट ऑप्शन रखते हैं, परंतु डोनर एग IVF में प्रेगनेंसी का चांस जो है वो लगभग 60 to 70% होता है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज एम्ब्रियो में आने का चांस इसमें कम से कम होता है, क्योंकि डोनर अमूमन कम उम्र की महिलाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में निराश नहीं हो। यदि आप 1 बार 2 बार 3 बार IVF ट्राई कर चुके हैं, एज आपकी 40 से ऊपर है, तो डोनर एग IVF के बारे में भी आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करिए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप किस विषय पर वीडियोस चाहते हैं इसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखिए। आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो सलाह हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। धन्यवाद।